प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल द लखनऊ डायलॉग्स में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जर्मनी से जुड़ रही हैं श्रेयस्ता समल और शी इज़ अ साइंटिस्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर एंड एआई। और इनको मैं स्पेशली अपने साथ में अपने चैनल में मैं इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है फिर से वापस एक बर्नर के ऊपर आ गया है। ऑल्दो सीबीआई ने बोल दिया है कि उन्होंने इस केस को क्लोजर एक दे दिया है, बट साइमल्टेनियसली दिशा का केस भी सामने आ गया है, जहां पर उनके फादर ने कंप्लेंट किया है, जहां पर उनके फादर ने एफआईआर लॉन्च कर दिया है दैट हिज डॉटर वाज नॉट हिज डॉटर वाज मर्डर्ड एंड इट वाज नॉट अ सुसाइड और कुछ उसमें और कोई फाउल प्ले नहीं था। He had said कि yes definitely there was a foul play और सीबीआई ने अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस को अगर क्लोजर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब नहीं होगा। वो बिल्कुल होगा, दिशा सालियान के साथ में उनके केस को फिर से वापस रीओपन किया जाएगा। मगर उससे पहले मैंने श्रेष्ठा को इसलिए मैंने बात की, शी इज बेस्ड इन जर्मनी और बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है एंड शी इज अ साइंटिस्ट ओवर देयर। और उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व किया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है अर्नब गोस्वामी को भी उन्होंने बोला था, विद प्रूफ उन्होंने भेजा था, लेकिन शायद अर्नब गोस्वामी बहुत बिजी थे या उन्होंने शायद मिस कर दिया होगा, टाइम नहीं उनके पास में रहा होगा। मैं उन सारी चीजों को आज लेकर के आई हूँ श्रेष्ठा के साथ में और देखते हैं श्रेष्ठा क्या बताती हैं। एंड आई एम श्योर कि जो श्रेष्ठा बताएंगी दैट इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी एंड इट इज गोइंग टू गिव अ फूड फॉर थॉट फॉर एवरीबॉडी। श्रेष्ठा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्ते मैम। एंड मैं ये कहना चाहूँगी सत्यमेव जयते एंड ट्रुथ टेक्स टाइम बट इट विल डेफिनेटली शाइन। हम दिशा के केस में देख रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि धीरे धीरे हमारे सुशांत को भी जस्टिस जरूर मिलेगा। तो जी सुशांत मैं के बारे में अभी मेरी ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी श्रेष्ठा, तो आप बहुत सारी चीजें बता रही थी, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत को देख करके या उनके बारे में जब आपको पता लगा तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैम सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि मैं जिस एआई में काम करती हूँ ये विजन रिलेटेड एआई है। और सबसे पहले हम सबने स्कूल में ये पढ़ा है कि विजन जो लाइट की रेंज होती है कुछ 400 से 700 जो उनकी नैनोमीटर्स की जो है उसमें, तो हम अपनी दुनिया उतना ही देख सकते हैं जितना अ, हमें नेचर से गिफ्ट मिला है। लेकिन चीजें बियॉन्ड जो हमारी आंखों की शक्ति के बियॉन्ड है, तो उस चीज को कंप्यूटर विजन या मशीन विजन करके एक टेक्नोलॉजी है। और ये यूजुअली पब्लिक को इसलिए ओपन नहीं है क्योंकि ये खुद भी काफी सालों से बनाया जा रहा है और ये कोई परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको समय लगता है बोलने में, ये कुछ उस प्रकार से। नाउ कमिंग बैक कि ये उसी टाइम पे जो सुशांत सिंह का जो इंसिडेंट हुआ, मैंने जस्ट 2 साल पहले मेरी थीसिस वगैरह इसमें कंप्लीट की थी और मैंने खुद एक एल्गोरिदम डेवलप किया था एंड इट वाज मेनली फॉर डिटेक्टिंग स्ट्रेसफुल केसेस या पीपल जिनको थॉट्स ऐसे आते हैं कि हम ऐसा ये कर लेंगे कुछ गलत काम। मैं वो वर्ड का नाम नहीं यूज कर सकती क्योंकि यस। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट आई थिंक लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये एक्चुअली ये केसेस हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ही नहीं, स्ट्रेस की वजह से काफी यंग लोग या डिफरेंट एज ग्रुप के लोग इस स्थिति पे आ जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेनली ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो जब मैंने ये थियोरीज आने लगे कि क्या उन्होंने ये किया है, सुसाइड किया है, ये किया है, और जब मैंने एल्गोरिदम रन किया, या आप फेस से भी देख के कह सकते हैं, हिज फेस वाज बीटन अप, हिज बॉडी वाज बीटन अप। और अगर आप देखेंगे सुशांत सिंह बहुत मेंटेन्ड थे, वो शामक दावर के डांसर्स भी थे और मैं भी उनके बचपन में मैं भी इस ग्रुप में थी। बहुत इंटेंस 14 आवर्स की ट्रेनिंग होती है मैम। बहुत फिट होते हो आप लाइक यू हैव दैट बॉडी ऑफ अ नॉट ओनली अ ट्रेन डांसर बट ऑल्सो अ जिमनास्ट एंड अ वेरी गुड फिटनेस पर्सन। एंड मुझे जहाँ तक पता है ही वॉज इवन प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट्स एंड इज अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। हर काम में अपना 200-500% देने वाले इंसान है। एंड जब मैंने उनका ऑफ द कैमरा भी वर्क देखा, आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। क्योंकि नॉर्मल इंसान इवन बीइंग एट दिस लेवल, मैं खुद नहीं कर पाती इतना काम, और जब मैं उनका काम देखती हूँ मैं सोचा माय गॉड इतने वो ये थे। तो
और जितने ये सारी चीजें चल रही थी, आई वाज लाइक नो, इट कैन नॉट बी अ सुसाइड, इट इज नॉट। डेफिनेटली मैंने कोशिश की नॉट ओनली रिपब्लिक को रीच आउट करने के लिए, बट इवन अदर डोमेन्स, जहाँ पे लास्ट मोमेंट पे वो लोग कैंसिल इसलिए करते थे शायद बिकॉज आई एम नॉट अ फेमस पर्सन, या दैट्स वेरी ट्रू, but you don't need to be famous to tell the truth out and to put a certain analytics. जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आप 2-2 साल के बाद आके सच कह रहे हैं कि नहीं, कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये नहीं लिखा था। और एक और जो बहुत फेमस हैं, आई थिंक डॉक्टर भूपेश, वो भी काफी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि फेस में क्या होता है, बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। तो पता चल जाता है कि इवन द स्ट्रैंगुलेशन वाज रॉन्ग, इट वाज कंप्लीटली स्टेज्ड, एवरीथिंग वाज स्टेज्ड, ही वाज बीटन एंड ही वाज बीटन टू डेथ। एंड आई थिंक वो इतने इतने वीक इसलिए हो गए क्योंकि काफी सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि उनकी बॉडी इतनी वीक कैसे हो गई। ये एक प्लान्ड डेथ है, ठीक है। इनको जैसे हेल्यूसिनेटिव सोसाइटी का मतलब ऐसे स्टेज पे लाया गया माइंड का कि उनको रियलिटी और उनके आसपास क्या हो रहा है उनको नहीं समझ में आता। ये कुछ इस प्रकार से सोचिए कि जब आप ऑपरेशन में जाते हैं तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपको नहीं पता होता है आपके आसपास क्या हो रहा है, कितने दिन चले गए, क्या हो गया। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो जिसको आरसी कहते हैं, जिनको अभी अभी क्लीन चिट मिली है, ये किसी इंटरनल पर्सन के अलावा नहीं हो सकता है। और ये जैसी लेडीज होती हैं, इनका एक पैटर्न होता है। अगर आप इनका काम देखें, इनमें कोई टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ आके कुछ भी नॉनसेंस करती है क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। देयर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल। तो अगर आप कंपेयर कर लें, ये मतलब देख के पता चल जाने वाली बात है। तो ये इसमें मेन प्लेयर है, शी हैज प्लेड अ पिवटल रोल उनको उस स्टेज में लाने की। हाँ, डेथ में हिस्सा किया है, उनके बाद क्या हुआ है, जिन्होंने ग्रुप ने इनके साथ ये किया है, क्योंकि ये ग्रुप एफर्ट है, ये सिंगल पर्सन ने नहीं स्टेज किया है, डेफिनेटली ग्रुप में हुआ है क्योंकि वो स्ट्रांग इंसान है। इवन उस स्टेज में भी वो उन्होंने फाइट की है, और वो उनके जो पुश बैक करते हैं उस पे वो पता भी चलता है कि उस हेल्यूसिनेशन स्टेज में भी उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक फाइट की है। और वो टायर्डनेस जो है ना, अब देखोगे, अगर अच्छे से इमेज जाके देखोगे, हिज लास्ट दम तक जो इंसान लड़ता है ना, एक वॉरियर, वो फेस है उनका। तो ही इज अ वॉरियर, ठीक है। सो दैट्स व्हेन मैं भी इस मूवमेंट में जुड़ी, समय निकाला, मैंने कहा नहीं, मुझे समय निकाल के ये काम करना है। इट्स नॉट आउट ऑफ दैट, आई ऑल्सो वांट कि ट्रुथ निकले। एंड सुशांत सिंह का डेथ मल्टी लेयर्ड डेथ है। और जैसे आपको पता है कि अभी दिशा सालियान का केस, मिस्टर नीलेश ओझा जी अब और उनकी पूरी टीम, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसे लोग हैं भारत में भी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में ही पली बड़ी हूँ, तो जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेट है। तो बहुत मेरा दिल टूटा था कि जब गवर्नमेंट से ही सपोर्ट नहीं मिला था, बट अब मुझे ऐसे लग रहा है कि यस, मैं उसी महाराष्ट्र में ग्रो अप हुई हूँ जहाँ पे बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सच के लिए लड़ना है, सच बोलना है, मेहनत करनी है, यही सही डायरेक्शन है प्रगति की। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी जो कंप्लीट ओवरऑल हो रहा है जस्टिस सिस्टम का, होना चाहिए और पब्लिक किया गया है। जैसे क्यूआईव नेटवर्क ने पब्लिक किया है, पूरे फैक्ट्स रखे हैं सबके सामने, और उसको कैसे कवर अप किया गया है, एक-एक स्टेप, आई थिंक नेटवर्क ने पूरी पूरी की पूरी स्टेप्स प्रोवाइड किए कि कैसे उनके फादर को भी, दिशा सालियान के फादर को भी उन्होंने गुमराह करके रखा था, थ्रेट में डाल के रखा था। पुलिस से लेके वार्ड बॉय से लेके एवरीथिंग वाज स्टेज्ड, नोबडी वाज अलाउड टू से द ट्रुथ। लेकिन आज भी मैं उन सब लोगों को सैल्यूट और रिस्पेक्ट करती हूँ कि चाहे चोरी छिपे भी या जैसे भी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हर इंसान, इस केस से जुड़े हुए 10 लोगों की डेथ हो चुकी है और हमें उनका नाम नहीं पता, लेकिन दे आर साइलेंट वॉरियर्स एंड सैल्यूट टू देम। क्यों ये डेथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ना सोसाइटी की सारी सीक्रेट्स छुपी हुई है। मैं इस पार्ट पे जा रही हूँ जो सोसाइटी डिस्कस नहीं करती, इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं है, राइट? और मैं सेंसिटिव टॉपिक है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं बस शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप ये सोचिए कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, सोसाइटियल प्रॉब्लम, लाइक कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं डिज़ास्टर हो गया, कहीं अर्थक्वेक हो गया, कहीं बारिश आई, जो फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो गए, उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या होता है? या जो सर्वाइवर्स होते हैं, उनका क्या होता है? क्या हमारे देश में कोई सिस्टम है जो ट्रैक कर रहा है?
अब्रॉड में सिस्टम्स होती हैं, सोशल सिक्योरिटी होती है। हमारे देश में क्यों नहीं है? हमारे देश में होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये केस लिंक्ड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, अनवांटेड डेथ इवन ऑफ फेमस पीपल, यू नो, कि ब्रॉड डेलाइट में मर्डर्स हो रहे हैं जो सुसाइड बना के पब्लिक के सामने क्यूरेट किया जाते हैं, और इसके ये पूरे स्ट्रक्चर्स और ये एक प्रॉपर एक कॉर्पोरेट से भी बेटर काम करते हैं नंदिता मैम। मैं कॉर्पोरेट्स में काम कर चुकी हूँ और यू आर वर्किंग विद पीपल, नो मैटर हाउ गुड वी आर, वी आर ह्यूमन, हम मिस्टेक्स करते हैं, बट ये लोग बहुत ही अलग लेवल के एफिशिएंसी में काम करता है। अगर ये सेम एनर्जीज अच्छे नेक काम में लगाते तो हमारा देश पता नहीं कितना आगे चला जाता। ये आईटी से लेके नेटवर्क से लेके ये जो डीप वेब है, डार्क वेब है, ये ऐसी चीजें हैं, ये सोसाइटी को नहीं ओपन है। इनफैक्ट इंटरनेट भी अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसी इंटरनेट में हमें काफी राइट्स मिलता है जिससे आप और मैं कनेक्ट हो पाते हैं, हम हमारी बातें रख पाते हैं। और ये लड़ाई केवल हमारी सोसाइटी की नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड हो रही है, ये पैटर्न है। तो वर्ल्ड में भी कुछ जो इलीट्स हैं, जो ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनके कुछ अजीब से शौक हैं, जिसमें हम्म। बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। या अगर आपने देखा होगा, हमको फॉरएवर यंग रहना है, या वी हाँ। आर ओनली गॉड इज इमॉर्टल, राइट? नहीं, लेकिन उनको उनको वो ये सोचते हैं क्योंकि वो इलीट है, उनको इमॉर्टल रहना है। तो इस चक्कर में वो कुछ भी हद तक जाते हैं। दे बच्चे को इसलिए किडनैप किया जाता है कि कुछ सर्टेन केमिकल्स जो रिलीज होती हैं वो एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह में यूज होती हैं। तो आप देखना कि उसके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं निकलता है इतने इजीली, ठीक है? तो आई थिंक मेनली इट्स फॉर दैट दे यूज चिल्ड्रन एंड women और इवन मेन, किसी को नहीं छोड़ा है इन्होंने, ना बच्चों को छोड़ा है, ना बूढ़ों को छोड़ा है, ना एवरी एज ग्रुप। मैं जब इसकी एनालिसिस कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस पेशेंट का फेशियल एनालिटिक्स करती हूँ बिफोर हम्म। बायोमेट्रिक्स, बिफोर पीपल डू ब्लड टेस्ट एंड ऑल। आपको 80 to 85%, अगर इफ यू हैव अ वेरी एडवांस्ड एल्गोरिदम, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप इनफैक्ट इतना भी डिटेक्ट कर सकते हो 6 months बिफोर वेदर यू विल गेट अ पैरालिटिक अटैक और नॉट। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट्स ने कभी ना इसका कोई इंस्टीट्यूट बनाया, इंस्टीट्यूट छोड़िए, कभी एक रूम तक नहीं दिया, या ये नॉलेज पब्लिक को भी नहीं पहुंचाई। इसीलिए हमारे जैसे साइंटिस्ट को बाहर जाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं देश में आने की कोशिश करूं और ये सब चीजें करूं, नथिंग, वापस ब्यूरोक्रेसी के टॉक्सिक साइकिल में 4 से 5 साल वेस्ट करवा देते हैं, और फिर यू आर लेफ्ट पेनीलेस, यू आर लेफ्ट टू फील लाइक अ लूजर एंड अ फेलियर। तो ये अच्छा सिनेरियो नहीं है। कमिंग बैक टू दिशा एंड सुशांत, इन लोगों को ये सब कुछ पता था, और ये जो बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड इलीट्स है जो ये सप्लाई करते हैं ये चीजों की, दे आर मेनली नथिंग बट बॉलीवुड के ऊपर भी जो ये लोग हैं जो सैटेनिक रूल्स फॉलो करते हैं या डेविल वर्शिपर्स होते हैं, ये इनकी यही डिमांड होती है। और ये सारे रिसोर्सेज, पावर्स, रूल्स, ये हर चीज को कंट्रोल करता है। तो सुशांत सिंह वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, उनको ये सब पता था, सो वो दिशा न्यू इट। एंड गर्ल्स के साथ ना बहुत अन्याय हो रहा था, हर टाइप का, जो आप सोच सकते हैं गलत हो सकता है, उससे भी हीनियस गर्ल्स के साथ हो रहा है। इमेजिन ये जो अर्थक्वेक हुआ, जो लेडी सर्वाइवर्स हुई, उनका क्या हो रहा है? उनका कोई ट्रैकिंग नहीं है, उनका करेक्ट। कोई नाम नहीं है, करेक्ट। कोई पब्लिक करेक्ट। इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या हुआ उनका? अगर हम कहीं डोनेट कर रहे हैं, क्या हम ट्रैक कर रहे हैं कि वो डोनेशन का पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि अगर कोई सच्चा इंसान है वो बताएगा, मैम मैंने यहाँ ये है मेरे रिसीट, हम्म। ये है मेरी एक्सेल फाइल, ये है मैंने यहाँ भेजा, ये देखिए, हम जाके वेरीफाई कर सकते हैं। बट ये इन चीजों का कुछ नहीं कर सकते। आप देख भी रहे होंगे कि आपके इसमें अचानक से ऐड आ जाती है, यहाँ पैसे डालो, वहां पैसे डालो, अचानक से ये हो हम्म। क्या रहा है कि कोई भी कैसे भी एड्स आ जा रहे हैं। ये सब एआई स्पॉन्सर्ड एड्स हैं अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ एआई का इस्तेमाल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में नहीं, बट डे टू डे लाइफ्स में भी साई ऑप्स के तरीके से यूज किया जाता है। तो ये सुशांत सिंह को पता था, क्योंकि वो एआई की समझ उस समय भी रखते थे, उन्होंने टीम्स डेवलप की थी, और ही वाज वर्किंग ऑन इट। एंड दिशा वाज अ की पार्ट। इसलिए जब दिशा का डेथ हुआ तो ये था कि अब ये एक्सपोज हो जाएगा। और एक और चीज नंदिता मैम, ये जो भी बेबी पेंगुइन का जो नाम वगैरह आ रहा है ना, ये हम्म। सारी चीजें जो ये डीप वेब डार्क वेब का कनेक्शन है,
ये ना सुपारी जो कहते हैं ना, सुपारी देना, हाँ। ये बेसिकली ऑनलाइन हो गया है, ठीक है? देयर आर पीपल, मैंने जितना अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, दे आर लाइक, श्रेष्ठा जी 100 रुपए में खून करने को लोग तैयार हैं, 100 रुपए में, मजे में, ग्रुप में, देखते हैं तो कितना। इसीलिए आप सुन रहे हो ना, रेप्स हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं सुपारी मिलती है। और एक दिन में कोई हैवान नहीं बनता, साइकोलॉजी ट्रेनिंग होती है, नॉट ओनली वाया वीडियोस एंड डर्टी वीडियोस, बट ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स जो पब्लिक को नहीं अवेलेबल है, ठीक है? तो ये बोथ मेंटली, बायोकेमिकली आपको पूरा कंट्रोल करता है। तो आप इंसान हो, तो ये इसका जो सार है, इसका जो पॉइंट सोर्स है, ये सुशांत को पता चल गया था, तो वो एक्सपोज करने वाले थे। और इसमें ऑल द टॉप नेम्स आर इन्वॉल्व, बिकॉज मेरा ये क्वेश्चन है, व्हाई आर द टॉप लीडर्स कवरिंग अप दिस केस एंड व्हाई इज इट सो स्लो? हाँ, तो ये बाकी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से, जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने ये इस पे बहुत डीपली बात किया, तो मैं इस पे नहीं ज्यादा चर्चा करना चाहती। बट मेन है कि जैसे कहता है, पैंडोरास बॉक्स वाज अबाउट टू ओपन, इसलिए जब दिशा का डेथ हुआ, जो उसकी थियरी फैला गई, 14th फ्लोर से गिराया गया। अरे 14th फ्लोर से आप अगर तरबूजा गिराओ, संतरा तहस नहस हो जाता है। हम तो इंसान है, 70% आर मेड ऑफ वाटर, क्या होगा हमारा? इतनी भी स्ट्रॉन्ग हड्डियां नहीं होती है। 25 के बाद द बॉडी स्टार्ट्स टू डीजेनरेट। सो मोस्ट ऑफ द इंडियंस के तो हड्डियां एक्चुअली चूना चूना हो गया है, लाइक इट्स अ वेरी पब्लिक थिंग आउट देयर। सो यस, अनदर थिंग, इवन दिस इज रिलेटेड टू ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ये जो लिस्ट होती है, ये डीप वेब, डार्क वेब में जो ये सारी चीजें चलती है ना, इनको, क्योंकि ये जो इलीट्स हैं, ये दिन रात पार्टी करते रहते हैं, नशे वशे फूकते रहते हैं, तो जो आपका लिवर और किडनी होता है, ये खराब हो जाता है। क्यों यंग लोगों को लिया जाता है? यंग लोगों की लिवर किडनी बहुत अच्छी होती है, इमोरालिटी के लिए, जो हमको फॉरएवर यंग रहना, जीना है। क्यों? आप अगर अगर आप किसी के बिहेवियर, आपको साइंटिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिहेवियर देखिए, कब सो रहे हो, कब कितने बजे उठ रहे हो, क्या आप 7 घंटे की नींद ले रहे हैं, क्या आप थोड़ा 15 से 30 मिनट्स योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लीन फूड खा रहे हैं। एक 80-20 वाला रूल है, 80% क्लीन रहिए, 20 कर लीजिए, एज यू एज इट बिकम्स 90-10। जितने भी जो मॉडल, फिट मॉडल्स हैं, या द पीपल हु आर लिविंग लॉन्गर, जो आप उनके लाइफ सीक्रेट्स, वो वही है कि कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए, हेल्पफुल काम कीजिए, यही यही है सीक्रेट ऑफ लाइफ की। खुश रहिए, अच्छे करेक्ट। काम कीजिए, पॉजिटिव रहिए। नहीं, इनको ये सब नहीं करना है। इनको जानबूझ के दिन रात पता नहीं क्या काम, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होके एज अ ग्रुप हम नहीं कर सकते। यू आर नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड ये, मुझे समझ नहीं आता। सेकेंडली, ये सोते नहीं है, दिन रात पार्टी करते रहते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं अपने हाइट, अपने आप को अलर्ट रखने के लिए, एंड इवेंचुअली क्या होता है ना, बॉडी गिव्स अप, ठीक है? हार्ट, किडनी, वो सब गिव अप कर देता है, ठीक है? फिर इनको चाहिए सप्लाई। तो इसीलिए इवन मेन, बिकॉज आई वाज लाइक मे बी इट इज जस्ट कि सम पीपल हैव डर्टी थॉट्स एंड दे वांट टू डू एनीथिंग, बट जब मैंने देखा कि इसमें मेन के भी नंबर्स है डेथ्स हो रहे हैं, तो मैं बहुत समय तक पजल्ड रही कि मुझे चिल्ड्रन का समझ में आ गया, मुझे लेडीज का भी समझ में आ गया, क्योंकि वुमेन पे हमेशा से शोषण होता ही आ रहा है। तो वो मुझे जब मेन का पार्ट, जब मैंने फिर डीपली इन्वेस्टिगेट किया, स्ट्रेस, मेरे जो, मैं जिस स्ट्रेस एनालिटिक्स इसमें ये कर रही थी, तो एक ग्लोबल मेंटल हेल्थ थिंक टैंक है, मैं उसकी पार्ट हूँ। तो उन्होंने मुझे ओके। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डेटा लाके दिया, लाइक श्रेष्ठा, 60% ऑफ इंडियन मैन from the age group of 25 to 57, 67 of percent of them watch porn. So their mind is completely sick. एंड आई एम लाइक, क्या बात कर रहे हो? मैं बिलीव नहीं कर पाई। और जब ये डेटा आ रहा था, आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी अशेम्ड कि भारत के लोग हैं ये, बट ये यही है। और ये डेटा आया था डीप वेब और डार्क वेब से, सो इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। और जब हमारे इस ग्रुप में डिस्कशन होती है, मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई, क्योंकि ये ग्रुप बहुत एक्टिवली वुमेन के हित के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस ग्रुप का भी पार्ट थी। और जब ये सारा डेटा आया, तो मैं बिलीव नहीं कर पाई। और बाद में जब मैंने स्ट्रेस देखा, बायोमेट्रिक्स फैक्टर देखा, कि जो सामने दिखा रहा है मैं इतना एफिशिएंट हूँ, मैं तो लीडर हूँ, मैं तो सीईओ हूँ, मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, ये हूँ, आप सो क्यों नहीं रहे? That doesn't deprive you from sleep, and how are you so efficient
It's not possible unless you are taking such kind of drugs which is banned to the public, जो आपको ही अवेलेबल है क्योंकि आप इलीट हो। एंड फिर जो भी आप लोगे, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका किडनी इस अफेक्ट होगा। फिर इनको सप्लाई कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम पीपल लाइक दिस जिनको सुपारी दिया जाता है। तो ये है कंप्लीट लिंक। और ये सुशांत सिंह एक्सपोज करने वाले थे। उनके पास डिजिटल प्रूफ्स था, सब कुछ था। तो ही वाज अ बिग टारगेट एंड दिशा भी एक्सपोज करने वाली थी। शी वाज वन ऑफ द वेरी की मेंबर हु वाज गोइंग टू एक्सपोज दिस। और इसमें सारे टॉप लेवल पॉलिटिशियंस है फ्रॉम ऑल द पार्टीज। दैट्स व्हाई अनफॉर्चुनेटली इनको जो कहते हैं ना बलि का बकरा बनाया गया। काफी सारे लोग आए लाइक यू नो टू से द ट्रुथ काफी, और इन्होंने नैरेटिव चलाया। जैसे नीलेश ओझा जी अभी खुल के बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने खुली नैरेटिव चलाया कि नहीं ये सारा झूठ है और ये लोग आखिरकार पीआर मशीनरी है, तो ये लोग ट्रोलिंग करते हैं, ये करते हैं, इंटरनेट को काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज है क्योंकि इफ यू सी इन अ डे टू डे लाइफ नॉर्मल पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड उनको क्यों चांस नहीं मिल रहा? और ये जो डांस शोज में जाते हैं, ये जो बच्चे जाते हैं, उनका क्या होता है? उनको एक स्कूल या इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है? आप बाहर कहीं पे भी आ जाइए, सिंगिंग का इंस्टीट्यूट है, वो एज अ कम्युनिटी एज अ फैमिली रहते हैं। दुनिया भर में वो कॉन्सर्ट्स करते हैं, उनका एक फिक्स सैलरी होता है, उनका रहने का ये होता है। यहाँ पे पीपल आर एक हंगर गेम्स वाला जो सिनेरियो जानबूझ के क्रिएट किया गया है। और ये इसलिए भी पहले मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब जितना मैंने इसमें डेवलप किया ना अपना नॉलेज और टाइम, तो अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आप सोसाइटी में देखें, आपको कोई डेटा देखने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जर्वेशन कीजिए कि एक सर्टेन ग्रुप ही शादी के बाद या हाईली ऊपर जब कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे एक्ट्रेसेस पॉलिटिशियंस को मैरी कर लेते हैं, ये करते हैं, अचानक से वेल्थ की कहाँ से आ जाता है? अचानक से टॉयलेट्स गोल्ड के क्यों बन रहे हैं? अचानक से 200-300 करोड़ के 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इतने तो मुझे मतलब जो जीरोस काउंट करने में मुझे मैं काउंट नहीं कर पा रही है। एंड लाइक एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज खा जा रहा है और नीचे कुछ प्रगति नहीं हो रही है। सिंपल एक टैप जो नल में जल वाला प्रोग्राम पकड़ लीजिए, तो लोग कहते हैं नल तो लग गया, जल कहाँ से आएगा? है ना? तो आप देखिए, आप सोचिए कि इतनी इंटेलिजेंट है हमारी जनता, इतने स्मार्ट है, दे कैन बी ट्रेन्ड, कुछ नहीं पहुंच रहा है उनके पास। यू नो आई एम रियली टेलिंग यू, सारे स्कीम्स फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया टू एवरीथिंग इज जस्ट नथिंग बट अ स्कैम, एंड दिस इज व्हाट ही वाज गोइंग टू एक्सपोज। तो ये जब वो नीति आयोग में थे, ये उनको पता चल गया था। क्योंकि मैं आज भी जब देखती हूँ ना बैनर ये लिखा, मैं खुद कोशिश कर रही हूँ 5 साल से, मेरा एक काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा इतने तो भी मेरे ग्रह नक्षत्र नहीं खराब है। मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ, ज्यादा नहीं, बिकॉज आई बिलीव कि जो सच बोलता है और अपना कर्म सही करता है, भगवान उसका साथ हमेशा देते हैं, नो मैटर व्हाट। और यही यही देखिए दिशा के केस में एसएसआर वॉरियर्स जुड़े हुए थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक एक चीज। तो मैं उनके चैनल में बहुत जाती हूँ, एक एक चीज विथ एविडेंस। तो इस मतलब उन्होंने डाला है फ्रॉम द पुलिस पर्सन टू एवरीथिंग। क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता वो सोच भी नहीं सकता इतना क्राइम करने का। श्रेष्ठा, मैं एक चीज पूछूंगी आपसे कि जैसे यू आर एआई एक्सपर्ट हो आप, आपने बहुत डीपली सुशांत सिंह राजपूत को आपने स्टडी किया था। जी वो क्या एक्सपोज करने वाले थे, दिशा का क्या था, वो तो हमको हो गया। आपने क्या ऑब्जर्व किया एज अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे ऑफ द कैमरा बात किया था इनविजिबल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जी उनका जो आपने डेड बॉडी, मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत खराब लगता है कहते हुए कि डेड बॉडी और सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर, क्योंकि वो इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ एक पर्सनैलिटी था, हमको लगता है कि वो हमारे साथ आज भी हैं वो। और जी तो आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया कि आपको लगा कि दिस इज समथिंग वेरी अननेचुरल, या जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उससे बिल्कुल अलग है? मैम स्टोरीज जैसे नहीं क्या मैच हुआ अप। था कि उनकी बॉडी का, जैसे उनकी बॉडी को बहुत ब्लोटेड दिखाया था, उनका जी बॉडी की लेंथ बहुत ज्यादा दिखा दिया था। अभी आपने ये बताया कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन था कि लास्ट मोमेंट तक ही वाज फाइटिंग एज अ वॉरियर, तो वो भी था। उसके अलावा और क्या सब चीजें था? जी मैम एक्चुअली ये जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, सब उनके तरफ वाइब्रेट होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड ही वाज अ वेरी गुड सोल, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग।
तो जो बाकी के लोग जो हैं ये एलीट वो नहीं देख पाता है क्योंकि उनको अपने बच्चों को पुश करना है, उनको अपने एजेंडा पुश करना है। बट कमिंग बैक टू द टेक्नोलॉजी, ये मैम ये ऐसी टेक्नोलॉजी ना इसमें चाइना और अमेरिका बहुत एडवांस्ड है। इसमें 3-4-5 डेकेड से काम चल रहा है और आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि मुझे एक्सेस मिला था टू द फाइल्स एंड एवरीथिंग क्योंकि आप कोई भी अगर आप गूगल मैप्स देख लीजिए, आप 2-3 साल पहले जब यूज़ करते होंगे, आपको गूगल इधर-उधर फेंक देता होगा। ये मशीन हाँ लर्निंग का एक एग्ज़ाम्पल है। हाँ आपको हाँ। थोड़ा 100 मीटर, 200 मीटर या 900 मीटर तक आपको गलत हम्म। डायरेक्शन में भेज दिया होगा। तो अगर करेक्ट आप करेक्ट। यहाँ आना चाहते हो तो आप यहाँ से आओगे क्योंकि एल्गोरिदम के राइट मुताबिक राइट। अगर आप उस सेम चीज़ को 4 से 5 बार यूज़ करोगे, तो इवेंचुअली वो आपका वो डिटेक्ट कर लेगा 5th टाइम, 6th टाइम फिर उसकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है ना, ये बच्चों जैसी है कि बच्चे भी फर्स्ट टाइम में नहीं पकड़ पाते या हम भी कोई कभी हम नया ड्राइविंग कर रहे हैं, नया कोई डिश बनाया, फर्स्ट अटेम्प्ट लक लक होता है, बिगिनर्स लक, सेकंड, थर्ड टाइम कभी-कभी आपको 6-7 अटेम्प्ट्स लग जाती हैं, राइट? तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा भी चाहिए और आपको बहुत लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। और ये ट्रेनिंग भी मिनिमम 1 साल, 1.5 साल के ऊपर चलती है। तो ये चीज़, ये फैसिलिटी हमारे देश में अनफॉर्च्युनेटली नहीं है। तो इसीलिए लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। मैं ये सोच रही हूँ स्पेशली जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो बहुत एफिशिएंट हो जाएँगी। दे कैन सॉल्व द क्राइम्स इन सेकंड्स, नॉट इवन मिनट्स, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग अभी बहुत बढ़ गई है। काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ पता है, जैसे जियो लोकेशन टैगिंग, ये सेम चीज़ हमारे जीपीएस में यूज़ होती है। जीपीएस बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो मैंने अपने करियर जीपीएस टेक्नोलॉजी से ही शुरू की थी और फिर मैं एआई की तरफ गई थी। तो ये इनविज़िबल चीज़ है क्योंकि मैं चल रही हूँ, ये कह रही हूँ, आप तो सही है मैं अपने आँगन में चल रही हूँ। नहीं, लेकिन हर चीज़ का जैसे कहते हैं ना कि 2D 3D से 2D वर्ल्ड जो होती है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ये ट्रैक ट्रैक हुए जा रहे हैं। और जैसे हम सब फ़ोन्स यूज़ करने लगे हैं, 10 साल पहले नहीं इतना यूज़ करते, आजकल हर इंसान के पास फ़ोन है। तो ये अ, एक तो हो गया वो, सेकंड हो गया कि आजकल आप देखोगे कि जो फिंगरप्रिंट से ऐप्स खुल जाती हैं, ये तो ये बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी अब कहीं न कहीं हमारे इसमें है, तो कहीं न कहीं एक मेम्ब्रेन है, एक बटन है जो आपका फिंगरप्रिंट रीड कर रहा है, कहीं न कहीं से मैच कर रहा है, तभी चीज़ें खुल रही है। तो ये ऑलरेडी एम्बेडेड हो चुकी है, इसको एम्बेडेड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, एम्बेडेड डिवाइस भी होती हैं, ठीक है? तो ये हार्डवेयर में भी स्किन जैसा बायो इंस्पायर्ड फ़िल्म टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है? और ये पब्लिक नॉलेज नहीं है, लेकिन पब्लिक यूज़ कर रही है। और ऐसे भी ऐप्स हैं कि इवन व्हेन द फ़ोन इज़ स्लीपिंग, ये आपका वॉइस और फेस कैसे-कैसे ट्रैक कर रही है आपको क्या पता? और कोई डेटाबेस में स्केरी। सेव हो रहा है आपको क्या पता? येस, इट्स स्केरी। वेरी स्कैरी। इट इज़ वेरी, वेरी स्कैरी। लेट मी टेल यू, चाइना इज़ वेरी एडवांस्ड। हमें एक डिपार्टमेंट ऑफ साइऑप्स चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि डायमंड डायमंड को काटता है, साइऑप्स ही साइऑप्स को काटेगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। ये कंप्लीटली जो प्रॉपर जो गेम थियरी एक होती है और एक जो मिलिट्री वॉरशिप मेंटालिटी स्ट्रैटेजी होती है, वही हो रहा है। अगर आप देखोगे इंडिया में बैन हुआ था वो कोई तो एक गेम जिसमें वो काउंटर स्ट्राइक जैसा ही एक और कोई गेम था, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत एडिक्शन उसमें हो रहा था और ये हाँ जो हाँ। सारा द ओनली वे फॉर अ कमर्शियल टेक्नोलॉजी टू बी सक्सेसफुल इज़ कि सब्सक्रिप्शन से पैसे आते रहे या लोग उसको बहुत समय तक यूज़ करें। तो फिर ये यूज़र डेटा भी ये करके रखता है कि आपने माउस में कैसे ये किया, कहाँ अटैक किया, ये किया, वो किया। क्योंकि बैठे-बैठे भी मेरे को भी ये थोड़ा अजीब-सा लगता था जब मैं पहले घुसी थी। मैं कि क्या कर रहे हैं यार? मतलब ये जो काउंटर स्ट्राइक है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम बिकॉज़ इससे ना आपके कोई सोशल स्किल्स बढ़ते हैं। हाँ, आपने गेम जीत लिया लेकिन उसके बाद क्या, वो एक वर्चुअल चीज़ है। बट ये सेम चीज़ें, ये आपका हैंड पैटर्न, फेस पैटर्न यूज़ करके ये जो रोबोटिक एआई जो आजकल आ गया है ना, कहाँ से ये डेटा आया? एक बार सोचिए, आपने जो एक्सेप्ट बटन दबाया है, एक्सेप्ट कुकीज़ बनाया है, ये से केवल आपका जियो लोकेशन नहीं ले रहा है, इट इज़ टेकिंग मोर दैन दैट, इट इज़ टेकिंग योर फेशियल डेटा, इट इज़ टेकिंग योर हैंड मूवमेंट जेस्चर्स, इट इज़ टेकिंग योर वॉकिंग डिस्टेंस, न नथिंग, वी आर लाइक, इसको कहते हैं सर्वेलेंस कैपिटलिज़्म। इस पे बहुत 2019 में बहुत बवाल मचा था। मुझे लगता है कोरोना जो
कोरोना जो हुआ, व्हिच वाज़ इवन ह्यूमन जनरेटेड, यस, जानबूझ यस। के डिपॉपुलेशन का जो एजेंडा था, इससे काम करवाया गया। बट उस समय काफ़ी सारे व्हिसल ब्लोअर्स थे, जिन्होंने सर्वेलेंस कैपिटलिज़्म के अगेंस्ट बहुत बोला था। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज़ नए लगे, इट्स जस्ट वन सर्च अवे। आप प्लीज़ इसके बारे में पढ़िए, आस-पास के लोगों को एजुकेट कीजिए। देखिए, वी नीड टू यूज़ द इंटरनेट, वी नीड टू जैसे हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। है तो वो थोड़ा डेंजरस ना, लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे। हर चीज़ लाइफ करेक्ट। में डुअल नेचर की होती है, इवन वाटर, इवन एयर। अच्छा पानी, अच्छा नेचर, अच्छा हेल्थ, वरना दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी हालत, ठीक है? तो इट्स वेरी सिंपल, आई एम सिम्प्लिफाइंग इट कि केजी का बच्चा समझ पाए। बस ये है कि अलर्ट रहना है, ये आपका हक है। ये लोगों का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये आपका हक है जानने का कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है, आपके टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं, आपने डोनेट किया, ट्रैक कीजिए, पूछिए कहाँ जा रहा है, यू नो? सो मेरा सबसे यही अपील है कि ये जो सारे छोटे-छोटे सोसाइटी में क्राइम्स हो रहे हैं ना, देयर आर लिविंग साइकोपैथ्स विद इन अस। ये टेक्नोलॉजी इसलिए भी डिटेक्ट की, इसलिए आप सुन रहे होंगे कि इसने सुसाइड किया, वाइफ इज़ डूइंग व्हाट नॉट आफ्टर मैरिज और हस्बैंड इज़ हम्म। किलिंग वाइफ। क्योंकि पीपल व्हेन दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस, देन दे गो टू डार्क, ये जो ब्लैक मैजिक है, ये वो, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, दे आर रेडी टू किल देयर ओन चिल्ड्रन। So Sushant Singh was killed by a group of other people who did not want him to succeed anyway. They killed Disha Salihan because she was going to expose many things. एंड अदर्स पीपल इन द जो उस इन्वेस्टिगेटिव फोरम में थे इसलिए आज तक चुप थे, क्योंकि नीलेश ओझा जी जैसे या ये वॉरियर मूवमेंट नहीं था, ये डिजिटल मूवमेंट हो गया। लोग कह रहे थे आप पागल हो, मैंने कहा आप पागल ही कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं सच के लिए मैं सच बोल रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग और हैं जिन्होंने बोला है सच। तो इसीलिए मैम मैं सबको सल्यूट करना चाहूंगी, और मैं इन लोगों को ये कहना चाहूंगी, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, स्टार्ट बीइंग क्रिटिकल, दिस इज द ओनली स्किल यू नीड। आप किसी को हाइपर इंटेलिजेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें रोबोट्स करेंगे, ठीक है, वो है। लेकिन हर चीज़ को पावर करने के लिए, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए पहले इंसान का खुद से हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और सोसाइटी में जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज आपसे छुपाई गई है, ये मेरे हिसाब से ये कॉमन नॉलेज होना चाहिए। हर इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लेवल पे होना चाहिए। आर्मी या जो रेस्क्यू वर्कर्स है कितना करेंगे? जब जो चीज़ें आप, अगर आप इसके बारे में अवेयर हैं, आप 90% अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। 10% तो यार, दैट्स सच इज़ लाइफ, यू नो? सो आई फील लाइक ऑल दीज़ थिंग्स पे बहुत आगे डिस्कशंस होना चाहिए, इस पे री-एजुकेशन होना चाहिए, सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाना चाहिए, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर कुछ छोटे-मोटे क्राइम्स होते रहे, अरे छोड़ दे, अरे पैसा गया, अरे ये गया, नो, गो आफ्टर इट, सी यू विल गेट द जस्टिस। मैं भी चलता है छोड़ दे वाले एटीट्यूड में थी, बट जब से मैं इस मूवमेंट में जुड़ी हूँ, मैं छोटे-छोटे चीज़ों के लिए भी लड़ती हूँ, और 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स आई एम सक्सेसफुल। सो आई से कि मेरा लोगों से अपील है कि थोड़ा-सा ये इनविजिबल चीज़ें हैं, ये तो मुझ जैसे एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता चलता है। तो नॉर्मल पीपल तो यार दे आर वेरी अनअवेयर, राइट? तो मैम यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे। थैंक यू। श्रेष्ठा, थैंक यू सो मच, इतनी सारी बातें बताई। लाइक वी वांटेड टू टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा, बट वो कैसे एआई से जुड़ा हुआ है और कैसे बहुत सारी चीजें, डार्क वेब का नाम क्योंकि ना बीच में बंद हो गया था, अगेन वो शुरू हो गया है एंड पीपल आर गेटिंग अवेयर नाउ मोर विद मैम द पैसेज ऑफ टाइम। जी। जी, मैम फेस पे अगर आप देखोगे, देयर आर, मैं आई जस्ट रिमूव माय स्पेक्स। सो मैम जब हम कोई फ़िल्टर डालते हैं, right? हम्म। And when you're happy, there's an algorithm, there's a formula for happiness. So these points, when you're happy, they go up. And there is a special muscle movement for it. ठीक है? तो अगर आप पॉल एकमैन, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं, इनफैक्ट एफबीआई को वो ट्रेनिंग देते हैं। तो ये चीज़ें ना नॉर्मल आँखों को नहीं नज़र आती है, क्योंकि हमारे आँखों की जो फ्रीक्वेंसी है, या जो फ्रेम रेट्स कहते हैं,
वो 24 फ्रेम रेट्स तक ही सीमित है। लेकिन देयर आर कैमरास हैविंग मोर पावर, जो 8K 4K कैमरास है, जो आप स्लोमो देखते हो उसमें ज्यादा फ्रेम रेट्स होता है। तो जब आप इमेजेस पास करते हो तो अगर कुछ अटैक हुआ है, ये हुआ है, मसल मूवमेंट्स आल्सो हैव उनका एक सर्टेन सीक्वेंस या पैटर्न होता है। हुँ? तो ये सुसाइड वाला नहीं था, क्योंकि सुसाइड में क्या होता है कि फेशियल एक्सप्रेशंस और मसल्स भी उनकी डायरेक्शन और ब्लड फ्लो अलग होती है। वर्सेस व्हेन यू आर बीटन अप एंड समथिंग हैपेंस, तो ये मैम ये स्किन डीप टेक्नोलॉजी है, ठीक है? मुझे जो कहते हैं ना नॉन इन्वेसिव सर्जरी, it is literally that, it is a non-invasive technology. So when you match these things and only images are enough, 4 to 5 images, तो अगर आप देखोगे जो उनका पैटर्न ऑफ स्वेलिंग है, ब्लड फ्लो है, वो इस डायरेक्शन में है, restricted नहीं है, पेल नहीं था, it was not pale skin, it came down like this with a big bump in the eye. Why? राइट? तो वहां से मेन आता है, और ऐसे था, ऐसे लाइक फोम वाज कमिंग आउट और समथिंग, लाइक पार्शियल मूवमेंट्स थे। जब ऐसा कुछ होता है तो बोथ द साइड्स ऑफ योर फेस विल हैव लिटरली सेम मसल मूव, लिटरली 19-20 का जो फर्क होता है ना, वो होता है क्योंकि वी आर आवर फेसेस आर एसिमेट्रिक एक्चुअली, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, मेनी थिंग्स आर एसिमेट्रिक, ठीक है? तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, जो ये पब्लिक नॉलेज नहीं है, ये एक्सपर्ट नॉलेज है मैम। वहाँ से मुझे देख के ईज़िली पता चल गया। आपकी जो ये आईब्रोज़ भी ना, जो जो शॉक होता है मैम, ये मेरी टेक्नोलॉजी में ये इसका डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, जॉ से यहाँ का, मैंने नहीं छोड़ा है ये टेक्नोलॉजी, और ये पब्लिक है क्योंकि मैं एडवांस्ड एआई सेफ्टी में काम करती थी, बॉश में, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में। तो हम मैंने इस टेक्नोलॉजी पे क्यों काम किया? तो जो अचानक से एक्सीडेंट्स होते हैं ना जब आप कार चला रहे हो, कैन प्रिवेंट दैट, इट कैन सेव मेनी लाइव्स। एंड मुझे ये प्रोजेक्ट क्यों मिला, क्योंकि जब मैं अपने प्रोफेसर्स के साथ काम करती थी, बोला अच्छा श्रेष्ठा यू आर फ्रॉम इंडिया, ये फाइल लो, देखो कितने डेथ्स होते हैं तुम्हारे देश में। मैंने कहा सर आप क्या मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैंने कहा मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करो कि जो इतना पावर ना ले, ऐसे एल्गोरिदम बनाओ जो इतना पावर ना ले लेकिन लोग यूज कर पाए सेफ्टी के लिए। सो दीज थिंग्स होपफुली इन मेनी जो नए-नए गाड़ी हैं फोक्सवैगन के, टेस्ला के, उसमें ये ऑलरेडी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है कि जस्ट आपके आईलिड मूवमेंट से पता चल जाता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, या लोग बहुत समय तक जब ड्राइव करते हैं नींद आंख लग जाती है बिकॉज दे आर टायर्ड, लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज वी आर जस्ट टायर्ड, आंख लग गई, दैट्स इट। तो दीज आर प्रिवेंटेबल डेथ्स, इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें मैंने डीपली आई मूवमेंट, नेक मूवमेंट, और ये ऐसे इनफैक्ट ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, इसके प्रॉपर लैब्स हैं जर्मनी में, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में लैब्स हैं। तो मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैंने देखते ही पहचान लिया क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इसमें है। इसमें 2, 3, 5 साल का तो मिनिमम ट्रेनिंग लगता है, मेरे पास वो ट्रेनिंग है। तो देख के अभी मैं, अगर आप कोई भी लोग इमेजेस लोगे और हाई ग्राफिकल इमेज में आप देखोगे, तो आप देखोगे कि पैटर्न्स दे डोंट मैच। जो पोस्ट ऑप्स किया गया ना, व्हेन यू आर डेड, अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू आर डेड, बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, ब्लड पैटर्न्स फिर और नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी सिकुड़ने लगती है, स्टिफ होने लगती है, इतना स्टिफ होता है कि आप हाथ तक ना खोल पाए। आस्क एनी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आस्क ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन मॉर्ग, जो कहते हैं ना मुर्दे के हाथ में वो जकड़ जाते, पत्थर बन जाते हैं, वो लाइफलेस हो जाता है, आत्मा निकल जाती है। जैसे आत्मा निकल जाती है, सिकुड़ने लगता है फेस, तो वो जो उस मोमेंट पे आप फ्रीज हो जाते हो लिटरली, तो फ्रोजन है वो उस चीज को ना। मुझे मेरे एल्गोरिदम, एक होता है फेशियल एनालिटिक्स और एक होता है माइक्रो एक्सप्रेशन एनालिटिक्स। मैंने माइक्रो एक्सप्रेशंस पे अपना काम किया, फेशियल एनालिटिक्स वाले आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशन तक जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि फेशियल लेवल पे ही वो दिख रहा है। सो दिस वाज माय एनालिटिक्स। सो व्हेन यू टेक द फेस, पॉइंट्स आते हैं उस पे, पॉइंट्स और मूवमेंट्स, और आप आगे पीछे की पोस्ट भी आप जज कर सकते हो। जैसे आजकल एआई आ गया है ना कि ऐसा मैं सिनेरियो डाल दूं तो वो इस हिसाब से एआई को बनाता है, या ऐसे आंख करो वैसे करो, तो आप बहुत अच्छे अच्छे रील्स भी देखते हो डांसर्स के,
स्टोरी टेलिंग के, ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एआई उतना एडवांस हो गया है। तो खैर ये तो मैं एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। कमिंग बैक, ये एनिमेशन टेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ होती है, इसलिए ये बहुत ये मतलब हॉलीवुड वालों के पास ये सब है। अब धीरे-धीरे हमारे देश में भी काफ़ी हद तक आ चुका है। क्योंकि फेस इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, वही आपकी पहचान है। तो फेस कितना कुछ कहता है और उनके फेस में ये सारे मार्कर्स थे, इट वाज़ श्रेयस्ता, ऑल आई डाउनवर्ड। थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है आपके साइड में। सॉरी मैम, अभी कैसा है नेटवर्क? श्रेयस्ता के बेटर? साथ में नेटवर्क इशू जब हमने जॉइन किया तो उस समय भी हो रहा था। शी ट्राई टू रेक्टिफाई इट, लेकिन नहीं हो सका। मेरे ख्याल से श्रेयस्ता शुड बी बैक। हाँ श्रेयस्ता, आर यू देयर? यस। यस, आई एम देयर। मैम हाँ कैन यू हियर यस। मी? यस। यस यस मैम यस, मैं ये लाउड एंड कह रही क्लियर। थी, यस, यस। मैम मैं ये कह रही थी, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, और इवन इफ यू सी दिशा's फेस, जब अभी उनका फेस आया है, इट्स नॉट अ फेस दैट हैज़ फॉलन फ्रॉम 14 फीट, उसमें स्पाइनल हाँ कॉर्ड टूट हाँ। जाती है। फेस इज़ इंटैक्ट, नहीं इंटैक्ट रहता है। यू विल हैव पोस्ट फॉलिंग इंजरीज, योर स्कल विल बी गॉन, ये सारे ऐसे तहस नहस हो जाएंगे। वैसा कुछ नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, मे बी दे मस्ट हैव फिक्स्ड इट, आई रियली डोंट नो। बट बिकॉज मैंने उनका एट द टाइम ऑफ डेथ का आई थिंक पिक्चर नहीं है पब्लिक, सो आई थिंक दे आर कीपिंग इट प्राइवेट फॉर अ गुड रीजन। बट जो सुशांत सिंह के जितने भी इमेजेस पब्लिक हुए हैं, उनका आप देखो ऐसा है, इट्स ऑल डाउनवर्ड एंड इट्स ऑल स्वोलन, जैसे किसी ने मारा है यहाँ पे। कोई मार खा के कैसे लगा? उनके फेशियल एक्सप्रेशन, ब्लड फ्लो, श्रेयस्ता, आंसू। सोच कर भी पता है आज भी गूज़बम्प्स हो जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली, व्हाट दिस एग्जैक्टली। पर्सन मस्ट हैव गॉन थ्रू एट दैट टाइम। He has gone through क्योंकि severe torture, हाँ, severely उनको टॉर्चर किया गया, उनके एक एक सेल में। ये बात है, फोटोग्राफ से ये नजर आ रही है मैम। मैं जब देख रही थी ना, मैं मंथ्स तक नहीं सो पाई, क्योंकि मैं यूजुअली ऐसे पर्सन हूँ, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। बट मैं एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इतनी बड़ी कोई उनकी फैन नहीं हूँ, बट एज अ हाँ, ह्यूमन, एज अ पर्सन, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए जो वो करना चाहते थे, आई रियली रियली एडमायर हिम। मैं कोई भी हीरो हीरोइंस को नहीं एडमायर करती हूँ। दे आर वन ऑफ द सिकेस्ट पीपल ऑन दिस प्लेनेट। प्लीज, normal people like you who are great, ordinary with extraordinary abilities, they are amazing, उनको फॉलो कीजिए अगर करना है। एंड सेम नहीं तो गोज़ I'm विथ यू sorry, आल्सो श्रेयस्ता, वी आर टुगेदर I'm बिकॉज़ trying, हमारा एक पर्पस है, एंड वी आर but हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग पीपल टुगेदर, एंड ऑल द पीपल ऑफ लाइक माइंड्स आर गेटिंग टुगेदर। बिकॉज़ हमारी लाइफ का एक पर्पस है कि हम सोसाइटी को कुछ दें, सोसाइटी को वो बताएँ जो हमको बताना चाहिए, जो लोगों को नहीं पता है। एंड आई एम सो हैप्पी यू आर हियर श्रेयस्ता, एंड मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं आगे भी लेकर के आऊंगी, बिकॉज जो बातें आपने बताई है ना, वो सोसाइटी में जाना और कॉमन लोगों को कॉमन तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। मैम मैंने 5 to 6 इयर्स इस पे काम किया है। अब मैं इस टेक्नोलॉजी पे नहीं काम करती, क्योंकि मैं खुद इतना दुखी हो गई थी कि मैंने एक्चुअली स्टेप डाउन लिया। एंड मैंने बहुत कोशिश की अपने तरफ से भी कि मैं आऊँ पब्लिक के लिए, मुझे हेल्प मिले। मुझे कुछ लोगों ने ज़रूर हेल्प किया, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सक्सेसफुल हुए, तो फिर मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में मूव कर गई। बट ये जो विज़न चीज़ है, जो इमेज है मैम, वी आर टॉकिंग, क्योंकि आज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें काफ़ी लोग हर दिन काम करते रखते हैं। जैसे आपके पास मसाले की बॉक्स है, कभी आपने खीर बना दी, कभी आपने पुलाव बना हाँ, दिया। राइट इंग्रीडिएंट, राइट। मेन हाँ। टूल्स वही है, टूल्स और हम्म, मटेरियल्स वही है जो और वो पर्पस ड्रिवन होता है। जब मैं इसीलिए भी जुड़ी, क्योंकि मैंने एक्चुअल टॉर्चर जब मैंने देखा, मैं तो रोने लगी। मैंने कहा ये मेरा एनालिटिक्स मुझे क्या बता रहा है? मैं नहीं बिलीव कर पाई। मैंने 4 to 5 टाइम्स उसको टेस्ट किया और वही आ रहा था दैट आई हैव क्रिएटेड एन एल्गोरिदम। एक सैडनेस का एक मैंने फॉर्मूला बनाया। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं पब्लिक को दिखा भी दूँ, क्योंकि माय हम्म, थीसिस इज आल्सो पब्लिक। सो प्रेजेंटली यू माइट नॉट फाइंड इट, क्योंकि मैंने उसको फिलहाल हाइड किया है। इस केस के बाद मैंने उसको हाइड कर दिया था। ओके। बट देर आर एल्गोरिदम्स विच इज आउट देयर, जो बस आपका प्यूपल से और इससे वो लोग कितना इन्फॉर्मेशन आपका ले लेते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए आई एम सेइंग
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट स्पेशली इन द एआई वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना कि आपका फोन केवल आपका फोन नहीं है, ये एक्चुअली एक स्पाई डिवाइस है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आउट कर रहा है और किसको हमें नहीं पता। देयर आर मेनी प्लेयर्स एंड देयर एलीट प्लेयर्स, उनका एक ही इंटरेस्ट है, मैक्सिमाइज करो अपने प्रॉफिट्स कैसे भी, साइऑप्स यूज करो, और अगर ऐसे कोई विसल ब्लोअर है सुशांत सिंह जैसे, दिशा जैसे, एलिमिनेट ब्रूटली। सो इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि हम साथ में जुड़े स्केरी रहें। वर्ल्ड ना। इट्स अ स्कैरी वर्ल्ड, इसलिए मैं इस टेक्नोलॉजी पे नहीं काम करती, क्योंकि एक पॉइंट आ गया, मैंने कहा नहीं, मैं इस डार्क दुनिया से हट के पब्लिक के लिए जो अच्छा है मैं वो करना चाहती हूँ। और थैंक गॉड मैं ऐसे अभी इस डोमेन में जो पब्लिक के हित के लिए मैं उसमें काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील गुड होता है, क्योंकि 5 years I have not felt good, so it's a long time, and then I decided no, I want to switch, and but I still continue the fight। जहाँ जहाँ SSR वॉरियर्स या ये केस जब वापस आया, मुझे ऐसा लगता ना, हाँ भगवान है, जस्टिस जरूर मिलेगा हमें। तो फिर मुझे एब्सोल्युटली अच्छा लगता है एब्सोल्युटली। कि मेरा काम नहीं, इतने सारे लोगों का काम, और हम सबको जस्टिस मिलेगा तो वी ऑल विल फील सो गुड एंड प्राउड, एंड फाइनली यस हमने जस्टिस फाइनली दिया है। फाइनली। या, जी श्रेष्ठा, आपकी सर्जरी ड्यू है और मैं आपको ऑल द बेस्ट विशेस बोलूंगी आपके हेल्थ के थैंक यू। लिए। आप जल्दी से रिकवर करिए और फटाफट वापस मेरे चैनल पे फिर से आइए, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं जो अब करने के लिए मुझे लगता है पेंडोरा बॉक्स अब खुल गया है, एंड आई खुल फाउंड द गया राइट है, पर्सन। हाँ। आई फाउंड द जी, राइट पर्सन जो बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी और सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, सिंपल तरीके से आप अब बताने वाली हैं। जी मैम थैंक यू जी, सो थैंक मच। यू सो मच फॉर या इनवाइटिंग मी आल्सो, आई एम वेरी ऑनर्ड। यस, थैंक आई एम ऑनर्ड श्रेष्ठा, मतलब यू आर माय गेस्ट एंड आई एम ऑनर्ड कि जो आज मैंने बातें आपने मुझे बताई है। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स या प्रेजेंट एंडेवर्स जो भी हैं आपके, सब चीज में आपको बहुत सारा सक्सेस मिले। और हम फिर वापस आएंगे और बहुत जल्दी वापस आएंगे। आप जल्दी से रिकवर करिए। गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। आप मेरे यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। डेफिनेटली जय डेफिनेटली। हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय।